हेलो एवरीवन, मैं हमीद कौर फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऑलरेडी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं वो अपने आसपास के जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, या जो कॉमन जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करती हैं और किस तरह के सब्सटेंसेस बनाती हैं, किस तरह के प्रोडक्ट तैयार करती हैं। तो चलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो इसमें हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। कुछ मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करती हैं और रूम टेम्परेचर पे सोडियम या पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ इतनी फास्ट, इतने विग्रस तरीके से रिएक्ट करती हैं दैट दे कैच फायर, उनमें आग लग जाती है उन मेटल्स में। इसीलिए हमें सोडियम या पोटेशियम को केरोसिन में या पैराफिन वैक्स में स्टोर करना पड़ता है। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही फास्ट होती है और ये सोडियम ऑक्साइड तैयार करती है। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिन्हें हमें गर्म करना पड़ता है और वो गर्म करने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और वो अपना रिस्पेक्टिव जो ऑक्साइड है वो तैयार करती है, जैसे कि मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। देन देयर आर सर्टेन मेटल्स जैसे कि आयरन है या एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं और ये भी ऑक्साइड तैयार करते हैं। और ये जो आयरन ऑक्साइड है इसी को हम कहते हैं रस्ट या जंग जो लग जाता है लोहे को। तो जंग लगना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो कुछ मेटल्स बहुत फास्ट रिएक्ट करती हैं, कुछ मीडियम रिएक्ट करती हैं और कुछ जो मेटल्स हैं बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं। और सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो जब भी रिएक्ट होती हैं ऑक्सीजन के साथ वो अपना मेटल ऑक्साइड, जो भी रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड है वो तैयार करती है। तो चलिए अब हम एक मेटल मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है वो देखते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। यहाँ पे हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उस मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करेंगे विद सैंड पेपर। हमने उसे सैंड पेपर के साथ क्लीन किया ताकि उसके ऊपर कोई भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई डिपॉजिट है या कोई और अगर सब्सटेंस है, सो बेसिकली टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। और फिर ये जो मैग्नीशियम है इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं फ्लेम में, इट कैचेस फायर और ये बहुत ही एक वाइट और ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। और इसके बाद ये एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस में तैयार हो जाता है और इस पाउडरी सब्सटेंस को हम एक बीकर में लेंगे और उसमें जरा सा पानी ऐड करके इसका हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो ये जो वाइट पाउडरी सब्सटेंस है ये क्या है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम देखते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब ऑलरेडी एसिड्स और बेसिस के बारे में क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिटमस को रेड कलर देते हैं, दैट इज दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो जो लिटमस में रेड कलर प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं और बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो लिटमस में ब्लू कलर देते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। तो चलिए हमने ये रेड और ब्लू दोनों कलर के लिटमस लिए हैं और अब हम इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और देखते हैं क्या चेंज आता है। जो ब्लू लिटमस है उसमें कोई चेंज नहीं है, जबकि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया। दैट मीन्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक है नेचर में, उसका नेचर बेसिक है क्योंकि वो रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स के लिए मैंने सल्फर ले लिया है
एक मेटल कैप में और उसे हम हीट करना शुरू करेंगे। तो इस सल्फर को हम हीट करना शुरू करेंगे। जैसे ये सल्फर जल जाएगा उसे हम एक क्लोज्ड जार में ट्रांसफर कर देंगे। और उसके जो वेपर्स हैं वो हम इस तरह से एक जार में कलेक्ट कर लेंगे। दोबारा कोशिश करेंगे। हमने सल्फर जो जली है उसके वेपर्स हमने इस तरह से जार में इकट्ठे कर लिए हैं। अब उस लिड को रिमूव करके इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो अब ये जो गैस है ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। उस गैस को हमने पानी में डिसॉल्व कर लिया। बिल्कुल जिस तरह से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन तैयार किया था उसी तरह से हम ये जो सल्फर ऑक्साइड है इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे और इसे हम टेस्ट करेंगे। इसे हम एक बीकर में ट्रांसफर करेंगे और उसे भी उसी तरह लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम एक ब्लू और रेड लिटमस लेते हैं। तो देखिए हमने ब्लू और रेड लिटमस के साथ इस गैस के जो सॉल्यूशन उसको टेस्ट किया। हमारा जो रेड लिटमस है उस पर कोई चेंज नहीं है और जो ब्लू लिटमस है इट चेंजेस इनटू रेड। और अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का केमिकल नेचर क्या है? इट इज एसिडिक, जैसा आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है, सल्फर ऑक्साइड को सल्फर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने सल्फर ऑक्साइड बनाया और इस सल्फर ऑक्साइड को जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो उसने एक एसिड तैयार किया, सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरस एसिड है इसने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। सो दैट मींस जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में और मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ये तो थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ भी इसी तरह से कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत फास्ट रिएक्ट करती हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं। जैसे कि आयरन की रिएक्शन बहुत स्लो है, जबकि सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो कि पानी के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करती हैं। एंड इनफैक्ट सोडियम जो है वो पानी में इट कैचेस फायर। तो मेरे पास यहाँ पे सोडियम का ग्रैन्यूल है छोटा सा, और मैंने जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। तो ये सोडियम का एक सैंपल है मेरे पास और ये जो सोडियम सैंपल है इसको हम पैराफिन वैक्स में स्टोर करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और इसे हम इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है, इसको आसानी से हम चाकू के साथ कट कर सकते हैं
और अब हम इस मेटल को, इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो हम पानी में डाल के देखेंगे कि सोडियम पानी में किस तरीके से रिएक्ट करता है। हमने बहुत ही छोटा ग्रैन्यूल लेना है, चावल के दाने जितना, बहुत ही छोटा ग्रैन्यूल लेना है, क्योंकि जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत हीट इसमें प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। तो हमने बहुत ही छोटा जो सोडियम का टुकड़ा है वो लेना है इस रिएक्शन में। ओके, इसे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलिए, सोडियम जो है वो पानी के साथ विग्रेसली बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, एंड समटाइम्स इट कैचेस फायर ऑल्सो। रिएक्शन इतनी फास्ट है कि कई बार सोडियम जो है जब पानी के साथ रिएक्ट करता है उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन है उसमें फायर लग जाती है, उसमें आग लग जाती है। और सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी एक ऐसी मेटल है जो कि पानी के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करती है, इसीलिए इन्हें हम पानी में या हवा में स्टोर नहीं कर सकते, इन्हें हमें केरोसिन या वैक्स में स्टोर करना पड़ता है। एक नॉन मेटल भी है जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस। जो फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस, वो भी एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि हवा के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करती है, पर वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो उसे हम पानी में स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन। अब ये जो पानी के साथ रिएक्शन हुई है इसका भी हम केमिकल नेचर टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो सब्सटेंस बना है ये एसिडिक है या बेसिक है। इस सॉल्यूशन को हम दोनों लिटमस के साथ चेक करेंगे। तो देखिए, हमने ब्लू और रेड दोनों लिटमस डाले। जो ब्लू लिटमस है उसमें कोई चेंज नहीं है, और जो रेड लिटमस है इट चेंजेस टू ब्लू। दैट मीन्स मेटल्स जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं, जिनका जो केमिकल नेचर है वो बेसिक होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो पानी के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। और कुछ मेटल्स जो है वो फास्ट रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल्स बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली वाटर के साथ जो रिएक्शन है दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद वाटर। सो नॉन मेटल्स जो है पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। हम यहाँ पे दो एसिड्स लेंगे, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दोनों ही एसिड्स के साथ हम देखेंगे कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। कुछ मेटल्स हम ले रहे हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल्स में हम ले रहे हैं सल्फर। तो चलिए इन्हें हम रिएक्ट करके देखते हैं। ये टेस्ट ट्यूब्स में मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमने 5 टेस्ट ट्यूब्स में डाला है, तो इनके साथ हम मेटल्स को रिएक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जिंक ऐड करेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और दोनों ही केसेस में अब देखिए जिंक के साथ रिएक्शन शुरू हो गया है, बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, मेटल जो है उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हम दोनों ही सॉल्यूशंस, अब एल्यूमिनियम ऐड करेंगे 2 टेस्ट ट्यूब्स में।
एल्यूमिनियम ऐड किया, एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन शुरू हो गया है। अब मेटल जब रिएक्ट करती है, जैसे जिंक जो है रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो एक गैस रिलीज, बबल्स बन रहे हैं और यहां पे एक गैस रिलीज हो रही है। तो चलिए हम उस गैस को टेस्ट करते हैं। अगर हम एक लाइटेड कैंडल जो है उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं, तो जब हम एक लाइटेड कैंडल या मैचस्टिक टेस्ट ट्यूब के पास लेके आते हैं, वी आर ट्राइंग टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस की जो गैस रिलीज हो रही है ये कौन सी है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये तो ये जो साउंड आई है, ये पॉप साउंड जो है, दिस इज द इंडिकेशन कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है। सो जब भी मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक हमने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो चलिए अब हम बाकी मेटल्स को भी ऐड करके देखते हैं। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रही है, हम आयरन नेल्स ऐड करके देखते हैं। दोनों ही एसिड में हमने आयरन नेल्स ऐड की हैं। हम थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम रिबन भी डाल के देखेंगे दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में। और देखिए मैग्नीशियम रिबन के साथ जो रिएक्शन है वो कितनी फास्ट है। चलिए हम फिर से एक बार हाइड्रोजन का टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत विगरस है। ये देखिए, तो ये जो टेस्ट है, बर्निंग ऑफ अ फ्लेम विद अ पॉप साउंड, तो ये इंडिकेशन है कि ये जो गैस प्रोड्यूस्ड है ये हाइड्रोजन है। चलिए अब हम सल्फर नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन देखते हैं कि एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में ही थोड़ा थोड़ा सल्फर ऐड किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ रिएक्शन है, जबकि आयरन और सल्फर जो है वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली हियर जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन के मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन फास्ट है, बट आयरन के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो रहा है, और सल्फर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। सो एसिड्स के साथ मेटल्स जो है वो रिएक्ट करती हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, आयरन जो है देयर इज नो रिएक्शन, और यहाँ पे स्लो रिएक्शन है। सल्फर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन काफी फास्ट है, जबकि जो नॉन मेटल है वो दोनों ही एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो कुछ मेटल्स फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स स्लो रिएक्ट करते हैं, बट जितने भी मेटल्स एसिड्स के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो देयर इज अ गैस प्रोड्यूस्ड, दे प्रोड्यूस अ सॉल्ट
प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे करते हैं? हम एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक जब भी टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो वो जो पॉप साउंड है वो प्रोड्यूस होगा, तो उससे हम हाइड्रोजन की टेस्टिंग करते हैं। सो मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिस के साथ। चलिए देखें जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जनरली जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है वो ऑब्जर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन बनाया हुआ है और उसमें हम एल्यूमिनियम टर्निंग्स ऐड करके देखेंगे कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ फ्यू एल्यूमिनियम टर्निंग्स। ये जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार किया है इसमें थोड़ी सी एल्यूमिनियम टर्निंग्स ऐड कर दी हैं। स्लो था प्रोसेस, बट धीरे धीरे रिएक्शन शुरू हो गई है। ये देखिए बबल्स फॉर्मेशन शुरू हो गई है और एल्यूमिनियम ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि सारी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, बट एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच ये रिएक्शन होती है। तो चलिए यहाँ पे भी बबल फॉर्मेशन है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसे भी हम टेस्ट करेंगे कि ये कौन सी गैस है। तो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस्ड है उसी तरीके से हम कैंडल लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास और देखते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए जो पॉप साउंड है वो फिर से प्रोड्यूस हुआ। ये देखिए तो ये जो आवाज है ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो जब मेटल्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं, नॉर्मली नहीं रिएक्ट करती हैं, सो जनरली देयर इज नो रिएक्शन, बट एल्यूमिनियम जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है एंड it produces hydrogen gas and some salt। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटेड कैंडल या एक मैच स्टिक की मदद से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मेटल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज जो मेटल्स हैं वो अपने जो मेटल सॉल्ट्स हैं उनके सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब आपस में हमने पिछली जो रिएक्शंस हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज है उसमें देखा कि कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव हैं। तो जब आपस में ये मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो ये कैसे रिएक्ट करती हैं, वही जो है अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशंस लिए हैं। एक है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, एक है आयरन सल्फेट और एक है जिंक सल्फेट। आयरन सल्फेट हल्का सा ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन है, और जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो हमारा जिंक सल्फेट है। इसमें हम तीनों मेटल्स को ऐड करके देखेंगे। कॉपर सल्फेट में हम जिंक भी डालेंगे, आयरन भी डालेंगे और कॉपर भी डालेंगे। तो तीनों मेटल्स को हम ऐड करके देखेंगे इसी तरह से आयरन सल्फेट में भी और जिंक सल्फेट में भी। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हमने तैयार कर ली हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट में हम कॉपर ऐड करेंगे, जिंक ऐड करेंगे और आयरन ऐड करेंगे। हमने जिंक ऐड कर दिया। आपने कलर जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना है, स्लो रिएक्शन है, थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट
आगे हमारा जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें भी हमने कॉपर ऐड करना है। कॉपर ऐड कर दिया, हमने आयरन नेल्स ऐड कर दिए, आयरन नेल्स डाल दी और हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दें। तो हमने उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। इसी तरह से हमारा जो आयरन सल्फेट है उसमें भी हमने कॉपर ऐड कर दिया, कॉपर ऐड कर दिया, हमने जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड कर दिए और हमने आयरन नेल्स ऐड कर दिए। तो अब थोड़ी देर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो हम इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज आपकी क्लास में ही एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है दो बच्चों में। अब उनमें से एक जो है वो बहुत ताकतवर है और जो दूसरा है वो बहुत कमजोर है, तो उन दोनों में से कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जो ताकतवर बच्चा है वो कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो मेटल्स हैं उनमें भी एक तरह की एक लड़ाई हो रही है फॉर दैट पोजीशन। तो जब हम दो मेटल्स को एक साथ एक सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव जो कमजोर मेटल है उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है और इसी की वजह से जो डिफरेंट तरह की रिएक्शंस है वो हमें देखने को मिलती है। अब जैसे हमने जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन और जिंक ऐड किया तो यहां नीचे जो सॉल्यूशन का कलर है वो लाइट ब्लू हो गया और नीचे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ आयरन ऐड किया, अब आयरन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसने कॉपर को बाहर निकाल दिया और इसने बनाया आयरन सल्फेट और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर निकल गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल कम लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ केसेस में रिएक्शन जो है वो हो रहा है, कलर चेंजेस हो रहे हैं और कुछ केसेस में कोई रिएक्शन जो है वो नहीं होता। अगर हम कॉपर ऐड करते हैं आयरन सल्फेट में या कॉपर ऐड करते हैं जिंक सल्फेट में, वी जनरली डू नॉट सी एनी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। अब सबसे कम रिएक्टिव है तो जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जबकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक जो है यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो ये जो रिएक्शंस हैं ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेटल्स। पहले हम यूजेस ऑफ मेटल्स देखेंगे। मेटल्स कहाँ यूज होती हैं? मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। मेटल्स जो हैं बर्तन बनाने में यूज होते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो उनसे हम बर्तन तैयार करते हैं जिनमें कुकिंग करते हैं। देन दे आर ऑल्सो यूज टू मेक कार पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। एरोप्लेन के जो पार्ट्स हैं उनमें एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो मजबूत है और हल्का मेटल होता है। मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कटिंग। जो डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे कटिंग टूल्स हैं उनमें मेटल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनको हम किसी भी तरीके से जो शेप है वो दे सकते हैं। मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी।
सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं और उनको हम बहुत पतली जो है शीट्स में या पतली वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उनसे डिजाइनिंग, उन पे काम करना आसान होता है, बहुत सॉफ्ट होती हैं वो मेटल्स, तो उन पे हम इजीली उनसे ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं, कॉइन्स बनती हैं मेटल की। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ मेटल्स। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन हम यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग। जो हवा में ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, इसे जितने भी एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं और उसे यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। देन देयर इज अ मेटल कॉल्ड आयोडीन। आयोडीन जो है, इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करके एक दवाई तैयार की जाती है जिसको एंटीसेप्टिक, चोट पे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। वो जो नीले कलर की दवाई कहते हैं उसे नीली दवाई कहते हैं, तो हॉस्पिटल्स में बड़ी कॉमन है, तो वो आयोडीन से तैयार की जाती है। देन क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसको पानी को हम डिसइंफेक्ट करने के लिए, पानी के जो जर्म्स हैं उनको मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देन कोयला जो है, कार्बन या कोल, उसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारे कुछ यूजेस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है, रेड फॉस्फोरस को माचिस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत से ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिन्हें हम क्रैकर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोजिव्स में यूज करते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। सो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं, कुछ मेटल्स ज़्यादा यूज में आते हैं, कुछ कम यूज में आते हैं, बट कहीं ना कहीं हम मेटल्स या नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी चैप्टर की, ठीक है। सो अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।